कहानी का स्टार्ट एक हाई स्कूल से होता है जिसे 2 साल से बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिलते आ रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का स्पीड में अपनी कार चला के स्कूल में आता है और दूसरा लड़का उसका कार का दरवाज़ा खोलता है और हमें बताया जाता है स्कूल बेस्ट स्कूल का बिल्कुल ही अपोजिट है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल के रिकॉर्डिंग रूम में कुछ लड़के एक लड़के का गला दबाकर उसे मार रहे होते हैं। इस गैंग का लीडर का नाम सू गैंग होता है। ये लोग उसे लॉकर में बंद कर देते हैं और एक एक करके उसे थप्पड़ मार देते हैं। सू गैंग ये सब कुछ देखकर इंजॉय कर रहा था। पूरे स्कूल को उस लड़के का चीख सुनाई देती है। सारा स्कूल इस बारे में पहले से ही जानता था, यहाँ तक कि स्कूल के टीचर को भी इनके बारे में सब पता था। इसके बाद एंट्री होती है एक टेम्पोररी टीचर सिमिन की, जो स्कूल में बस 3 महीने के लिए पढ़ाने आई हुई थी। सिमिन स्कूल की दूसरी टीचर ली से बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर स्कूल का डीन आता है और सिमिन पर नेगेटिव कमेंट करता है, जिससे वो दोनों टीचर को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते। वॉशरूम में एक टीचर ली को कहती है कि सिमिन के डेस्क पर पहले जो टीचर बैठती थी उसने सुसाइड कर लिया था। सिमिन अंदर बाथरूम से सब कुछ सुन रही होती है और वो गूगल करती है तो उसे पता लगता है कि वो भी एक टेम्पोररी टीचर थी, लेकिन स्कूल के कुछ बच्चों के रैगिंग से परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी थी। ये खबर पढ़कर सिमिन तो शॉक हो जाती है। ली सिमिन को कॉल करती है तो उसे वॉशरूम के अंदर से फ़ोन की रिंग सुनाई देती है। सिमिन ईयरफोन लगाकर बाहर आती है और ऐसा दिखाती है मानो उसने कुछ सुना ही नहीं। ली उसे उस बुली गैंग के वीडियो दिखाती है जिसमें वो एक औरत को बुली कर रहे थे। सिमिन समझ जाती है कि सू गैंग ही वो लड़का है जो स्कूल के लोगों को बुली करता है। सू गैंग पहले किसी और स्कूल में था जहां एक लड़के को बुरी तरह से पिटाई करने से उसे सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद सू गैंग इस स्कूल में एडमिशन लिया था। ली सिमिन को एडवाइस देती है कि अगर उसे स्कूल में परमानेंटली टीचर बनना है तो उसे सब कुछ नज़रअंदाज करना होगा। सिमिन एक बॉक्सर होती है। वो घर जाकर अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर उतारती है। सिमिन के घर एक लड़का आता है जिसे वो सारी बात बताती है। उसे अपनी मन की चाही जॉब तो मिल गई थी, पर स्कूल के हालात देखकर उसे हेल्पलेस फील हो रहा था। सिमिन के फादर भी एक बॉक्सर होते हैं जिसे ब्रेव सिटीजन का अवार्ड भी मिला था, मगर सच का साथ देने के कारण वो कर्जे में डूबे हुए थे, जो अब सिमिन का सर चढ़ गया था। और अपने फादर के जिम चलाने के लिए सिमिन को अपने सपनों को भुलाना पड़ रहा था। सिमिन का फ्रेंड कहता है, तुम भी बिल्कुल अपने पापा की जैसी हो, हमेशा सच का साथ देने वाली। अगले पल सिमिन का नज़र वहाँ रखे हुए एक मार्क्स पर पड़ता है, जिसे वो कुछ सोचने लगती है। फिर एक दिन सिमिन की नज़र जिन हैंग नाम का एक लड़के पर पड़ती है जिसे सू गैंग का गैंग बुली कर रहा था। ये वही लड़का होता है जिसे हम पहले भी बुली होते हुए देखा था। सू गैंग उसका फेस पर प्लास्टिक से कवर कर कर उसे मारने लगता है। उन लोगों ने सारे कैमरा को भी कवर कर दिया था। सिमिन से रहा नहीं जाता, वो जिन हैंग को हेल्प करने के लिए जाने लगती है कि तभी उसे केबोंग नामक एक लड़का मिलता है जो उसे रोकता है। वो कहता है कि सू गैंग के डैड इस स्कूल के ट्रस्टी हैं, सो आप इस सब के बीच मत पड़ो। सू गैंग और जिन हैंग के बीच में ना पड़ने को कहता है। अगर उसने ऐसा किया तो वो उसकी दादी को मार देगा। सू गैंग हायोंग को मारने के लिए पैर उठा ही रहा था, तभी सिमिन बीच में आकर उसे रोक देती है, पर वो ऐसा दिखाती है कि उसने गलती से किया है। सुमिन के जाने के बाद सुहेंग अपने फ्रेंड से पूछता है कि ये कौन है। उसका फ्रेंड कहता है कि ये उस टीचर की रिप्लेसमेंट में आई हुई है जिसने तुम्हारी कारण जान ली थी। ये सुनते ही सुगैंग गुस्से में आकर अपने ही फ्रेंड को मारने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि केबोंग जो सिमिन से टकराया था वो सिमिन के फादर से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहा था ताकि वो सुगैंग का सामना कर सके।
केबोंग को इस बात का पता नहीं था कि वो सुमिन के फादर से ट्रेनिंग ले रहा है। सिमिन अगले दिन जिन होंग से पूछती है कि क्या उसने इस बारे में स्कूल के प्रिंसिपल से बात की, तो जिन होंग कहता है उन्हें सब पता है, पर ट्रस्टी के बेटे के खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाना चाहता। इस स्कूल वालों ने उल्टा जिन होंग से कहा था वो दूसरे स्कूल में एडमिशन ले ले। मैंने सुग्यांग के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी की थी, पर पुलिस को दिखाने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जब ए सुग्यांग को पता चला कि मैं पुलिस के पास गया था, तो उसने फिर से मेरी पिटाई की। जिन होंग सुमिन से हेल्प मांगता है। वो स्कूल छोड़कर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे पता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। गलती सुग्यांग की है जो बेवजह लोगों को परेशान करता है। गलती उसके पेरेंट्स की है कि जो अपने बेटे को डिसिप्लिन सिखा नहीं पाए, और गलती स्कूल की भी है जो सब जानकर भी चुप है। तब हम देखते हैं कि बाहर से कुछ बच्चे उनकी बातें सुनकर इनकी वीडियो बना रहे होते हैं। नेक्स्ट डे सुग्यांग की मदर स्कूल के सभी टीचरों को खाने की पार्टी दे रही होती है क्योंकि इस बार भी बेस्ट स्कूल का अवार्ड जीता था। तो सुमिन सोचती है कि वो चाहते हुए भी कुछ एक्शन नहीं ले सकती। इसके बाद वो खुद सुग्यांग से बात करने जाती है, पर सुग्यांग उससे बदतमीजी करता है। सुग्यांग सिमिन को मुक्का मारने के लिए अपना हाथ उसके फेस पर ले जाता है और उसके कान में कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। इसके बाद सभी टीचर के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। दरअसल किसी ने स्कूल कम्युनिटी को कंप्लेंट किया था कि स्कूल में किसी बच्चे को लगातार बुली किया जा रहा है, लेकिन सब कुछ पता होने पर भी स्कूल अथॉरिटी से किसी ने भी उस बच्चे की हेल्प नहीं की। सब सोच रहे होते हैं कि आखिर ऐसा काम किसने किया है। अगले सीन में सुग्यांग की मदर स्कूल में आकर पूछने लगती है कि उसके बेटे से किसे तकलीफ है। उनका वकील कहता है कि ये एक क्रिमिनल केस है। कसूरवार को फाइन और जेल तक हो सकती है। जिसने भी ये किया है, अगर वो खुद कबूल कर ले तो उसके साथ हम नरमी से पेश आएंगे। मिस ली कहती हैं कि कंप्लेंट करने वाले का बात सच्ची हो तो सज़ा उसे नहीं क्रिमिनल को मिलेगी। ये सुनकर वकील की बोलती बंद हो जाती है। ये देखकर सुग्यांग की माँ वकील पर चाटा जड़ देती है। वो ली से भी खूब लड़ती है। ली ने लास्ट ईयर में भी ऐसा ही बखेड़ा किया था, जिसके बाद उसे सेटल कर दिया गया था, पर इस बार वो सारे लॉस अच्छे से जान चुकी थी। डीन को भी वो खूब सुनाती है और कहती है कि अगर तुम्हें प्रिंसिपल बनना है तो पहले कंप्लेन करने वालों को पता लगाओ। तभी सिमिन सुग्यांग की मदर के आगे घुटने पे बैठ जाती है। मैं ही हूँ जिसने कंप्लेन किया था, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सुग्यांग की मदर सिमिन को भला बुरा सुनाती है और डीन से उसे स्कूल से बाहर करने को कहती है। ये देख सुग्यांग जिनहोंग से कहता है कि तुम मुझसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। नेक्स्ट सीन में सुग्यांग डीन से कहता है, अगर तुम सिमिन को निकाल दोगे तो मैं उससे बदला कैसे लूँगा। इस सीन से हमें पता लगता है कि सुग्यांग के आगे उसकी मदर की भी कुछ नहीं चलती थी। उसने तो उनकी डिसीजन को भी डिसरेस्पेक्ट कर दिया था। इसके बाद सिमिन स्टोर में बैठकर डिनर कर रही होती है। तभी वहाँ सुग्यांग और उसका फ्रेंड आ जाते हैं। वो लोग मिलकर सिमिन से कहते हैं कि तुम्हें स्कूल से नहीं निकाला जा रहा है, तो अब तुम्हें यहाँ रहकर मेरे सारे ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन सिमिन गुस्से में उठकर वहाँ से जाने लगती है। तभी सुग्यांग उसे ज़ोर से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें स्कूल में परमानेंट टीचर बनना है तो तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगा। इसलिए तुम एक काम करो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। सिमिन बिना रिएक्ट किए स्टोर से चली जाती है। बाहर एक आदमी से उसकी टकरार होती है। सिमिन उससे सॉरी कहकर चलने लगती है, पर पता नहीं क्यों वो आदमी सिमिन को बिना वजह गाली देने लगता है और उसकी पिटाई भी करने लगता है। वो कभी उसके सर पर मारता है तो कभी उसके गालों पर। सिमिन समझ जाती है कि उसका चुप रहना ही उसकी सबसे बड़ी गलती है। वो पूरी हिम्मत जुटाते हुए गुस्से में उस आदमी को ज़बरदस्त लात मारती है,
जिसकी वजह से वो चारों खाना चित हो जाता है। फिर बास्केटबॉल कोर्ट में एक लड़का गलती से सुगैंग से टकराता है, जिससे सुगैंग उसे मारना स्टार्ट कर देता है, तो दोनों टीम के बीच लड़ाई होने लगती है। वहीं सुमिन छुपकर सब देख रही होती है, जिसके बाद वो अपना वही कैट वाला मास्क लगाकर सुगैंग को एक जोरदार किक लगाती है। सिमिन उसको जमकर पिटाई कर रही होती है। फिर पुलिस वहां आने से सभी वहां से भाग जाते हैं। सुगैंग को मारकर सिमिन को बहुत सुकून फील हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि किविंग उसे छुपकर दिख रहा था और उसे पता चल गया था कि मास्क के पीछे सिमिन थी। यहाँ सुगैंग की पिटाई वाली बात स्कूल में फैल जाती है और सभी उसका मजाक बनाने लगते हैं। उसको डेस्क पर किसी ने कैट वाला मास्क का पिक्चर बनाया हुआ था। इस सब से सुगैंग को गुस्सा आता है और वो उस डेस्क को उठाकर पटक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किवोंग को पता चल जाता है कि उसके कोच सिमिन के फादर हैं। फिर सुगैंग और उसके फ्रेंड जिनहोंग को बुली करने लगते हैं। इस बार वो सारी हद पार कर देते हैं और उसके कपड़े उतार देते हैं। फिर उसे सबके लिए खाना लेकर आने के लिए कहते हैं। जिनहोंग रोते रोते बिना कपड़े के भागता हुआ वो उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां पर केवोंग काम करता था। केवोंग को जिनहोंग को इस हालत में देखकर बहुत गुस्सा आता है। केवोंग तुरंत अपना स्कूटर लेकर सिमिन के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। वो उसे ये भी कहता है कि वो जानता है कि उस दिन मास्क के पीछे वही थी और उसने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया था और इस बात का स्कूल में भी उसी ने फैलाया था ताकि सभी के सामने सुगैंग का असली चेहरा आ सके। इसके बाद जिनहोंग रेस्टोरेंट में पड़ी चाकू लेकर सुगैंग को मारने चला जाता है। सुमिन भी मास्क लगाकर वहां पर पहुंच जाती है। इस बार सुगैंग सुमिन को देखकर उसने पहले ही उसको मारने लगता है। मास्क के पीछे छुपी सिमिन भी उसकी खूब धुलाई करती है। जिनहोंग भी छुरी लेकर सुगैंग को मारने के लिए पहुंच जाता है, पर सिमिन उसे ऐसा करने से रोकती है और इस बीच में वो छुरी जाकर सिमिन के हाथ पर लग जाती है। जिनहोंग गुस्से से कराने लगता है, जिससे रेस्टोरेंट के स्टाफ जिनहोंग को वहां से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें सिमिन को हॉस्पिटल में एडमिट दिखाते हैं, जिसे उसे होश आते ही वो इस हादसे को पुलिस को बताने से मना करती है ताकि जिनहोंग तकलीफ में ना आए। सुगैंग अब भी यही सोच रहा होता है कि आखिर उस मास्क के पीछे कौन हो सकता है। तब वहाँ और एक शख्स मास्क पहनकर आ जाता है। ये इंसान और कोई नहीं सिमिन के फादर होते हैं, पर सुगैंग सुमिन के फादर को बुरी तरह से पीट देता है। हॉस्पिटल के कमरे से बाहर आने के बाद सिमिन देखती है कि उसके फादर जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। वो समझ जाती है कि ये सुगैंग ने किया है। फिर सीन्स फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाते हैं सिमिन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन मैच में फाइनल तक पहुंच गई थी, पर वो जानबूझकर हार जाती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उसके फादर का जिम बच जाए, जो उनके कर्जे में डूब जाने से नीलाम होने वाला था। अपोनेंट बॉक्सर के कोच ने सिमिन को हारने का एक बड़ा अमाउंट देने का वादा किया था। सिमिन के फादर को जब इस बारे में पता चलता है, वो बहुत ही नाराज हो जाते हैं और उसे अपनी बेटी मानने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में हमेशा सच का साथ दिया होता है और उनकी बेटी पैसा लेकर एक कंपटीशन जानबूझकर हारी हुई थी, इसलिए उन्हें ज़्यादा ही दुख होता है। इस तरफ सुगैंग सभी के हाथ चेक करता है, क्योंकि मार्क्स वाले इंसान के हाथ में कट लगा था। मिस ली सिमिन को कहती है कि तुम बहुत ही जल्दी परमानेंट टीचर बनने वाली हो। सुगैंग की नज़र सिमिन पर पड़ती है और वो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ जाता है कि उस मार्क्स वाले इंसान से काफ़ी मिलती जुलती है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि मार्क्स के पीछे सिमिन ही थी। सिमिन किसी से कॉल पर कहती है कि वो परमानेंट टीचर बनने वाली है। तभी सुगैंग वहाँ पर आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो मास्क के पीछे तुम ही थी ना। तुमने मुझे इसलिए बचाया ताकि जिनहोंग पर मुझे मारने का इल्ज़ाम ना आए। वो सुमिन का फेस प्लास्टिक से कवर करके
उसे कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी यहीं पर मार सकता हूँ। इस बात का किसी को पता तक नहीं लगेगा, पर तुम्हें ऐसे ही मार दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। तभी उसकी नज़र एनुअल डे के बोर्ड पर पड़ती है और वो सिमिन को बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज करता है। वो उसे धमकी देता है कि अगर वो मैच में नहीं आई तो जिन हुआंग का उस वीडियो को वायरल कर देगा जिसमें उसने सुगैंग को चाकू से मारने की कोशिश की थी। इससे जिनहोंग की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये सारी बातें ली भी छुपकर सुन रही होती है। सिमिन को पता लगता है कि जिनहोंग ने किसी और स्कूल में एडमिशन लिया है। सिमिन जिनहोंग के घर जाती है। फिर वो जिनहोंग की ग्रैंडमदर से मिलती है तो उसे पता लगता है कि ये वही ओल्ड लेडी हैं जिसकी उसने कई बार पहले हेल्प की थी। जिनहोंग की दादी सिमिन से कहती हैं कि उसने मुझे बचाने के लिए अपना स्कूल बदल दिया। यहाँ जिनहोंग छत से कूदने का सोच रहा होता है। तभी सिमिन वहाँ पर पहुँच जाती है। वो सिमिन से कहता है कि मेरे पूछने पर सुगैंग ने बताया कि मुझे वो इसलिए मारता है ताकि उसे मज़ा आ सके। उसे मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन सुगैंग और उसके फ्रेंड मिलकर जिनहोंग की दादी को बुली कर रहे होते हैं। तभी जिनहोंग उन्हें बचाने पहुंच जाता है और वहीं से ये सब की शुरुआत हुई थी। सिमिन जिनहोंग को दिलासा दिलाती है वो दोनों मिलकर सुगैंग को हराएंगे। फिर एनुअल डे बॉक्सिंग चैंपियन का दिन आ जाता है। स्कूल के हर बच्चे ने उसी तरह का मास्क पहना होता है जो सिमिन के पास था, ताकि वो लोग मार्क्समैन को सपोर्ट कर सके। ये मार्क्स किवोंग ने बाढ़ा था। एनुअल वाले डे मिस ली सिमिन से कहती है कि वो मार्क्स वाला इंसान ज़रूर सामने आएगा क्योंकि वो एक ब्रेव सिटीजन है। उसी वक्त एक मार्क्स वाली लड़की आकर सिमिन को अपने साथ ले जाती है। उस लड़की में सिमिन को अपना फेस नज़र आता है जिससे सिमिन को आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। वो अपना मास्क पहनकर मैच के लिए निकल पड़ती है। बाहर उसे किवोंग मिलता है। जिनहोंग को भी पता लग जाता है मास्क के पीछे सिमिन थी। मैच स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि ऑडियंस में सिमिन के पापा भी मौजूद है। सुगैंग सिमिन को ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है जिसे उसके बाल खुल जाते हैं। सभी लोग चौंक जाते हैं जब उन्हें पता लगता है कि मास्क के पीछे कोई लड़का नहीं लड़की है। सिमिन के मन में थॉट आता है कि उसे किसी भी हाल में हार नहीं मानना है। इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो सुगैंग को किक मारती है और पंच भी मारती है। सिमिन सुगैंग से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ सबक सिखाऊंगी। तुम अपना मुंह छुपाते फिरोगे और घुटने पर टेक कर उससे माफ़ी मांगोगे। ये बातें कहकर वो अपना मास्क हटा देती है। तभी मिस ली चिल्लाकर उसे ऐसा करने से रोकती हैं, पर सिमिन मास्क उतार देती है। सभी सिमिन को देखकर शॉक हो जाते हैं, फिर उसके लिए चीयर करने लगते हैं। सिमिन सुगैंग के कंधे पर चढ़ जाती है और उसके बाल नोचने लगती है। स्कूल का डीन कहता है अगर तुम्हें परमानेंट टीचर बनना है तो तुम्हें अभी मैच ख़त्म करना होगा। ये सुनकर खुद सुगैंग डीन से बीच में बोलने से मना करता है और मैच को जारी रखता है। सिमिन अभी भी सुगैंग को मारे जा रही थी। गुस्से से सुगैंग डीन को धक्का दे देता है और वो फाइटिंग रिंग से नीचे जा गिरते हैं। सिमिन अपने सारे बॉक्सिंग ट्रिक का यूज़ करती है और सुगैंग पर भारी पड़ती है जिससे वो रिंग से बाहर जा गिरता है और जिनहोंग के सामने अपने घुटने पर आ जाता है। ये देख जिनहोंग को सिमिन की कही हुई बात याद आती है कि तुम्हारी टीचर तुम्हें जस्टिस जरूर दिलाएगी। सिमिन सुगैंग को माफ़ी मांगने का कहती है, पर सुगैंग अभी भी टस से मस नहीं हो रहा था। जिनहोंग कहता है मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए क्योंकि तुम ऐसे ही सबसे हार चुके हो। सुगैंग का ईगो अभी भी वैसे ही था। वो उठकर एक बोर्ड उठाता है और सिमिन को मारने के लिए दौड़ता है तो सिमिन अपना एक पैर हवा में उठाती है और सुगैंग के सर पर एक किक मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है।
जिनहोंग सुगैंग के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने का फैसला ले लेता है, जिसमें सिमिन उसका साथ देती है, वादा करती है। फिर उस वक्त वहाँ पर एक लड़की आती है जो कहती है कि मुझे भी एक कंप्लेंट करनी है। उस लड़की के पास एक वीडियो होती है जिससे सबको पता लगता है कि सुगैंग एक बुली बॉय है और उसकी इन हरकतों के वजह से एक टीचर ने अपनी जान गंवा चुकी है। फिर सिमिन इस स्कूल से रिजाइन कर देती है और वो अपना फादर का जिम चलाने लगती है, जिसमें मिस ली भी आया करती थी। नेक्स्ट सीन में सिमिन किसी स्कूल के बारे में गूगल कर रही होती है। उस स्कूल को बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिल चुका होता है। वहाँ भी कुछ दिन पहले एक लड़की ने सुसाइड किया होता है। सिमिन उस स्कूल में इंटरव्यू देने पहुँच जाती है। स्कूल के बाहर उसे एक घमंडी लड़की दिखाई देती है जो अपने ड्राइवर से रूडली बात कर रही होती है। फिर इंटरव्यू में सिमिन को पूछा जाता है कि वो इस स्कूल में क्यों काम करना चाहती है, तो वो कहती है कि मैं स्कूल के बच्चों को प्यार देना चाहती हूँ और अपना अंदर की सारे स्किल उन्हें सिखाना चाहती हूँ। कैमरा इंटरव्यू ले रहे यानी कि स्कूल के डीन पर जाता है तो जो और कोई नहीं बल्कि मिस ली थी। फिर हमें सिमिन के बैग में पड़ा एक मार्क्स दिखाया जाता है। इसी से ये मूवी की स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो आप लोगों का ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।